सदर ममलकत के ऑफिशियल सीक्रेट बिल पर दस्तखत के बाद शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल, आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई। FIR के मुताबिक दोनों अफराद ने खुफिया सरकारी दस्तावेज़ की मालूमात इफ्शा की, अपने मज़मूम मकासद के लिए हक़ाइक़ को मसख़ किया। मुल्ज़िमान ने ज़ाती मफाद के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर रियासती सिक्योरिटी को खतरा में डाला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कापी भी गायब कर दी। साइफर की कापी ताहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कब्जे में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्ज़िम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। लंदन में मौजूद साबिक वफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकातों में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गुफ्तगू मुतवक्के। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया न किया तो नाम बदल देना। परवेज खट्टक का पार्टी के पहले जलसे से खिताब, कहा मेरी वजह से PTI इक्तदार में आई थी। नौजवानों, आपको गलत फहमी है कि चेयरमैन PTI नया पाकिस्तान बनाएगा। उसने मेरे जैसे बंदे को भी बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। जब PTI छोड़ी तो कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर बैठकर गालियां देते हैं। लीडर ने उन्हें तमीज़ और तहजीब नहीं सिखाई। जो कहते थे कि परवेज खट्टक अकेला है, आज वो अकेला है और नौशहरा मेरे साथ है। वो गरूर करता है और अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता। हुकूमत में आने के बाद मेरा काम PTI को रोकना था और मैं उसमें कामयाब भी हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI फितने को हमने गैर कानूनी कामों से रोका। अगर ये लोग D चौक पहुंच जाते तो रेड जोन को भी तोड़ देते। सानिहा जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। लुटे पिटे मुतासरा मसीही खानदानों की टूटे फूटे घरों में वापसी शुरू। अफसोसनाक वाक़े के बाद गलियां तक साफ न हुई, लेकिन बंद सरकारी और निजी इदारे खुल गए। नमनाक आंखों और खामोश ओंठों से जलाए गए घरों को लौटने वाले हैरान कि उनके आशियाने किस जुर्म की पादाश में जलाए गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। IG पंजाब की क़यादत में जड़ावाला में तमाम मसालिक के उलमाए कराम, अमन कमेटी के अरकान का गिरजा घर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जलाए गए गिरजा घर की तामीर के लिए काम का इफ्तिताह किया। उलमाए कराम और अमन कमेटी के अरकान ने तामीर नूह के काम का आगाज अपने हाथों से किया। IG पंजाब ने कहा जड़ावाला में क़यामियान के लिए उलमा का ये अमल इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म भी जड़ावाला का दौरा करेंगे। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार। मुसलमान गिरजा घरों में हमला करने वालों के खिलाफ जहाद करें। जस्टिस काजी फायज ईसा की सानिया जड़ावाला के मसीही मुतासरीन से गुफ्तगू, कहा कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा को पैगंबर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमानों को मस्जिद बनाने का है। गुमराहों के बेहंगम हजूम का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन की नकद माली इमदाद की। उनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। जड़ावाला वाक़े में पुलिस की गफलत पर जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद उस्मान गोंदल की भी सरजनिश, कहा आपको तो ये भी ठीक से इल्म नहीं कि वाक़या कब हुआ। पुलिस दौरान वाक़या बर वक्त इक़दाम करने में क्यों कामयाब नहीं हुई। मुताल्लिका पुलिस अफसर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। गलियां साफ न होने पर जस्टिस काजी फायज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरी साफ करने की हिदायत। कई मुतासरीन हालात बयान करते हुए जज्बात पर काबू न रख सके। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बंगला आमिर सिंह के करीब दिफाई बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल का इन्हिसार हरीके और फिरोजपुर में बहाव पर है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट, बहाव 2,69,000 क्यूसेक। हर सलमानकी में आइंदा 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा।
हड इस्लाम में 22 अगस्त से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया हाई अलर्ट। आवाम की नकल हमल महदूद करने के लिए इकदाम जारी। अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को दरिया के बंद और पुश्ते मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। जिला कसूर के 50 देहात ज़ेर-ए-आब। कंगनपुर में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। सैलाबी पानी में मवेशी भी फंस गए। पाकपतन में भी मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। बसीरपुर में 400 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मैलसी में भी पानी की सतह बुलंद। भावल नगर में 23 रिलीफ कैंप कायम। हवेली लखा में एमरजेंसी नाफिज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूरी नौयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आईनी करार पाया तो नैब के सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI केस के समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट भी हुक्मनामे का हिस्सा। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने 16 मई के हुक्मनामे के तहत अदालती सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराए। वफाकी हुकूमत के वकील ने नैब तरमीम के खिलाफ केस खारिज करने की इस्तदा की। 29 अगस्त को वफाकी हुकूमत के वकील दलाइल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने के मजाज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं। नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूँ, बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सेशन जजेस के नाम गैर मामूली ऑर्डर। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम ने एक दफ़ा किसी भी अदालत से अबूरी जमानत ली। फैसला होने तक मुलजिम जमानत पर रहेगा। मुलजिम को किसी और मुकदमे में पुलिस समेत तमाम दीगर इदारे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। माशी चैलेंजेस के बावजूद माइशत के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। ताजिर, वकला, किसान, इंजीनियर, फनकार और डॉक्टर्स पाकिस्तान के ख्वाब की तामीर में मुआवनत कर रहे हैं। मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सफ़र जारी है। तवानाई और बिजली के शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। हल्फ लेने वाले अरकान में ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, यूनुस ढागा, मुबीन जुमाली, ऐश्वर लाल, अरशद वली मोहम्मद, डॉक्टर जुनेद शाह, उमर सोमरो, डॉक्टर साद खालिद नियाज, खुदाबख्श मरी और मिसेस राना हुसैन शामिल। तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकिर। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर इरशाद कैसर, फिरोज जमाल, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, सैयद आमिर अब्दुल्ला। निगरान काबीना में बहसियत वजीर शामिल डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर-ए-आला के मुशीर, जबकि जफरुल्लाह खान वज़ीर-ए-आला के मुआविन खुसूसी। बलोचिस्तान के वज़ीर-ए-आला अली मर्दान डोमकी का वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा इजलास। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस, लेवीज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल का क़याम यकीनी बनाएं। निगरान काबीना के लिए इस्लाह मशवरे, मुख्तलिफ नामों पर गौर। जमीयत उलमा इस्लाम को निगरान काबीना में अहम वज़ारतें मिलने का इम्कान। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की मज़ार क़ायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। हमेशा बेहतरी का सोचना चाहिए। बेशतर ममालिक से अब भी हम बेहतर हैं। मुश्किलात आती हैं मगर कौम मुत्तहिद होकर निकलती है। बलोचिस्तान के हालात रातों रात ठीक नहीं होंगे, अभी वक्त लगेगा। सूबे का एहसास महरूमी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना गैर आइनी काम होगा।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएं। PTI कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। चेयरमैन PTI का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, वो जल्द बाहर आ जाएंगे। बल्ले का निशान हमारा हक और पहचान है। कहा, तमाम इंतखाबात में हम बल्ले के निशान पर लड़े, बल्ले के निशान से ना घबराएं। PTI के चेयरमैन जेल में हैं और बल्ले के निशान से भी काम पे टांग रही हैं। जब आप मुल्क मकबूल लीडर को निशाना बनाएंगे तो दूसरी कुव्वतें जगह लेंगी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सबको पता है पार्टी में किसने कितने पैसे बनाए। उन्हीं लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जिन्होंने PTI में पैसा कमाया, वो सबके सामने हैं। कोर कमेटी में मेरे, शौकत यूसुफजई और फैसल पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। IG सिंध तब्दील। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध के ओहदे से हटा दिया गया। रिफत मुख्तार नए IG सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ABN न्यूज़ का दौरा। ABN न्यूज़ हेड ऑफिस आमद पर CEO मोहसिन बिलाल खान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात और नशियात मुर्तज़ा सोलंकी ने सेंट्रल न्यूज़ रूम, CNR प्रोग्रामिंग सेक्शन और इस्लामाबाद ब्यूरो का खुसूसी दौरा किया। ABN न्यूज़ के अमले के साथ भी गुफ्तगू की काम को सराहा। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशियात ने ABN न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। औसाफ ग्रुप के चेयरमैन मेहताब खान से भी मुलाकात। सहाफ़त के शोबा में उनकी खिदमात को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाबी इलाके का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू और रिलीफ वर्क की ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने कहा, सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। दफ़ा 144 लगाकर सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को निकालेंगे। सैलाब से बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई। जिन इलाकों में सैलाब का ख़तरा है वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर के सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। कसूर में 35 साल बाद सैलाब का पानी आया हुआ है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मकामात पर 10 से 12 फुट पानी आया है। कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू टीमें सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं जो हमारे लोगों की हिफाजत और मदद के लिए वक्फ हैं। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालबा से क्लास फेलोज़ की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। तालबा के मुताबिक वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। मुल्ज़िमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। मुल्ज़िमान के साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल की। थाना शहजाद टाउन में 4 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बरतानिया के इलाके वॉकिंग में मुर्दा पाई गई 10 साला बच्ची सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ, वालिदा और भाई फैसल पाकिस्तान फरार। तमाम अफराद सारा की लाश मिलने से एक दिन कबल 9 अगस्त को बरतानिया से पाकिस्तान रवाना हुए। जेहलम के रिहायशी मुल्ज़िमान बरतानवी पुलिस को मतलूब। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर मुतादिद संगीन जख्म थे। सारा की लाश का पोस्टमार्टम 15 अगस्त को होना था, लेकिन बच्ची की मौत की वजह मालूम नहीं हुई। पाकिस्तानी हुकाम का बरतानवी पुलिस से ताउन। जेहलम पुलिस ने केस में मतलूब 3 अफराद की तलाश का आगाज़ कर दिया। सारा के वालिदा कहती हैं, सारा के वालिद को भी भागने के बजाय आगे बढ़कर मामले की वजाहत देनी चाहिए। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जहांबाग घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची की लाश पर तशद्दुद के निशानात मिले। ज़राए के मुताबिक बच्ची के गले, पेट और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। फातिमा का जिस्म से आज़ा के नमूने लिए गए। हासिल किए गए जिस्म के नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट कुंडियारों की निगरानी में की गई। पोस्टमार्टम के बाद मैयत की दोबारा तदफीन। फातिमा के वालिद का जब्त टूट गया। आप दीदा हो गए। मौके पर मौजूद लोग दिलासा देते रहे। चीचावतनी में मुकामी बासर जमींदार ने अपनी अदालत लगा ली। मकई लगाने से इनकार पर मेहनत कशों पर तशद्दुद। ख्वातीन समेत कई अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। सरेआम तशद्दुद की वीडियो ABN न्यूज़ को मौसूल। जमींदार बासर हैं, हमें मार देंगे, मुतासरीन की दुहाई।
हज़ारों साल कबल दुनिया से मादूम होने वाले डायनासॉर्स की कराची में दरियाफ्त। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जदीद तरीन डायनो सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद मेयर कराची शहरियों में घुल मिल गए, ढोल की थाप पर शानदार रक्स भी किया। मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों से 1 लाख पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के इंतजाम मुकम्मल। अगले हफ्ते यूनान से 70 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट होने वाले तमाम पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीकों से यूरोप पहुंचे थे। राशिद मिन्हास शहीद की आज बरसी। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने गद्दारी वतन की कोशिश नाकाम बनाई। अपने हिंदुस्तानी सरहद से महज 32 मील दूर गिराकर अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हास को अजीम कुर्बानी पर निशान हैदर अता किया गया। अल्बानिया में इटली के बाशिंदे होटल में खाना खाकर रफू चक्कर हो गए। अल्बानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मामला इतालवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर सफ़ीर ने 80 यूरो बिल अदा कर दिया। कनाडा में जंगल की आग फैलने लगी। 13 सूबे मुतासर, इमरजेंसी नाफिज। शुमाल मगरबी इलाकों से तकरीबन 22,000 अफराद बेघर। जंगलात में लगी आग 1100 मकामात तक फैल गई। 13 हेक्टेयर से जायद रकबा जलकर राख। ब्राज़ीली स्टार फुटबॉलर नेमार सऊदी अरब पहुंच गए। शायकीन फुटबॉल और अल हिलाल फुटबॉल क्लब की इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल हिलाल की शाल पहने नेमार की तस्वीर जारी।